श्रोता साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं जो एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है हमारा नव आनंदा यूजर मैन्युअल। उसको हम नव आनंदा में पॉलिसी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको पता है जो न्यू आनंदा आप हमारा फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है हमारा। तो यहाँ पे हम पॉलिसी रजिस्टर करते हैं। सो ये जो लिंक दिया गया है एलआईसी की ओर से, हमको ये नया लिंक दिया गया है। तो इस लिंक को यूज करके हमको प्रपोजल रजिस्टर करना है। ऑलरेडी मैंने आपको आपके व्हाट्सएप में ऑलरेडी भेज दिया है। इस पे लिंक करके ही हम नया अभी ये आनंदा में पॉलिसी रजिस्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस हिसाब से पूरा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपका जो मेन ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, आई एम अ सेल्स चैंपियन। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एजेंट कैटेगरी में हम ये पॉलिसी रजिस्टर करेंगे। आप बीमा सखी है या नॉर्मल एडवाइज़र है तो 99% हमारे इसी कैटेगरी में अभी करता है। तो एजेंट कैटेगरी आपको यहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज़र आईडी आपका वो एजेंट कोड ही रहेगा। और अगर आपने ऑलरेडी आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड से लॉगिन लीजिए। अदरवाइज आप यहाँ से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। आपको आपका एजेंसी कोड यहाँ पे डालना है। एजेंसी कोड आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 03617 937। ये हमारा ब्रांच कोड है 937। तो इस हिसाब से आपका कोड रहेगा। पहले 0, फिर 4 डिजिट हमारा कोड रहेगा और बाद में 937 ये ब्रांच कोड है। ये डालने के बाद इसको पासवर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेट कर लीजिए। ओके, तो आप एजेंट के ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे और उसको प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद जैसे हमने बोला एजेंसी कोड आपको आएगा, उसको साइन अप करेंगे या हम उसे बोल रहे हैं पासवर्ड को रिसेट भी कर सकते हो। तो आपका एजेंसी कोड डालिए, पासवर्ड डालिए। पासवर्ड आपको पता नहीं है तो यहाँ से रिसेट भी आप फर्स्ट टाइम कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है तो आप साइन अप करके आपका यूज़र आपका एजेंसी कोड डाल के आप आगे बढ़ोगे। ओके, आगे बढ़ने के बाद आपको ओटीपी आएगा। तो वो सेंड ओटीपी आप जैसे ही करोगे तो ओटीपी से आप पासवर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेट कर लो। एक बार पासवर्ड रिसेट हो जाएगा तो उसके बाद में एक छोटा सा और एक प्रोसेस है, वो गूगल ऑथेंटिकेशन का एक अपने को प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। वहाँ पे आपका ईमेल आईडी सिलेक्ट किया जाएगा और जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपको एक पास की पूछेगा। वो पास की जो है वो पास की आप यहाँ पे एक जनरेट कर लीजिए। ओके, वो उसका भी आपको एक ओटीपी आएगा गूगल ऑथेंटिकेशन की ओर से और आप लॉगिन करोगे 6 डिजिट का आप एक पास की बना लोगे। ओके, और उससे ही आप वेरीफाई जैसे ही करोगे तो आपको ये गूगल ऑथेंटिकेशन का वन टाइम आपको ये प्रोसेस कर लेना है एक बार आपके लैपटॉप में या मोबाइल में। वो बहुत ईजी है। आप जैसे प्रोसीड प्रोसीड करते जाओगे तो उससे हो जाएगा। और पासवर्ड रिसेट करके आपको लॉगिंग लेना है। जैसे ही आप लॉगिंग लेंगे तो आपका ये पूरा इंटरफेस दिखेगा। ओके, गूगल ओटीपी गूगल ऑथेंटिफिकेशन और पासकी को वेरीफाई करके अब सक्सेसफुली आपको डैशबोर्ड आपका ये स्क्रीन रहेगा, जिसमें आपका डैशबोर्ड इस हिसाब से दिखेगा कितने लीड जनरेट हुए, क्या प्रपोजल कोटेशन कितने पेंडिंग है। अभी आप फर्स्ट टाइम है तो आपका यहाँ पे सब 0 0 ही दिखेगा। तो लीड से हमको क्रिएट करना है। लीड ये हमारा है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐड लीड्स यहाँ पे क्लिक कीजिए या ये लीड्स के ऊपर क्लिक करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। एमएचआर का ऑप्शन है, ये आपको दिखेगा। उसमें एमएचआर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो आप आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर या एबीएम ही करते हैं। फिर ये कुछ आपके पास मेन्यू दिया है। पॉलिसी नंबर गिरने के बाद उसको आप 2 3 बार एफपीआर ईमेल सेंड कर सकते हो। पीडीएफ फाइल डायरेक्ट उसके मोबाइल पे जाएगा या आप उसको डाउनलोड करके भी भेज सकते हो। या यहाँ पे हम ऑलरेडी फर्स्ट पेमेंट भी ले सकते हैं, जिसे हम बीओसी बोलते हैं, ब्रांच ऑफिस कलेक्शन। तो बीएससी फर्स्ट करके भी हम बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे या पहले रजिस्ट्रेशन करके बाद में पेमेंट ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास है। ओके, तो जैसे हम करेंगे तो हम लीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू लीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे और उसको नीचे से प्रोसीड करेंगे, प्लीज नोट प्रपोजल एज हैज बीन एटलीस्ट 8 ईयर। तो फर्स्ट टाइम आप चाइल्ड का करो या बड़े आदमी का करो, फर्स्ट टाइम आपको प्रपोजल ये बड़े आदमी का ही दिखेगा। ओके, तो फर्स्ट फादर का डालने का, फिर प्रोसीड करोगे तो आपको आगे ऑप्शन देगा।
तो प्रपोजर जैसे उन्होंने बोला 18 ईयर अबव का ही रहेगा, तो फर्स्ट यहाँ पे आप उसका नाम डालोगे, जेंडर सिलेक्ट करोगे, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ डालोगे आप, अगर चाइल्ड प्लान कर रहे हो तो भी पिताजी का, या वो बंदा ऑलरेडी मेजर है या फीमेल है या मेल है तो उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसका आधार कार्ड नंबर आएगा, व्हाट्सअप नंबर बहुत ज़रूरी है, व्हाट्सअप नंबर दीजिए आप, हर एक का नहीं है तो कोई अल्टरनेट नंबर डाल दीजिए, लेकिन व्हाट्सअप नंबर बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा चीज़ें अभी उनको सब व्हाट्सअप से ही पूरा पॉलिसी सर्विसिंग उनका होने वाला है। ईमेल आईडी आल्सो नेसेसरी, ईमेल आईडी डाल दीजिए। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको यहाँ पे इंडियन आएगा, ओके, इंडियन आएगा। और ये प्रपोजल विद अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम है या HUF है, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल करना है, ओके, इंडिविजुअल नाम का एक ऑप्शन आपको आएगा, तो वो सिलेक्ट करके आप, या यस और नो आएगा तो नो करके आप आगे बढ़ना है, क्योंकि मोस्टली हम इंडिविजुअल प्रपोजल ही करते हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में नहीं, हम इंडिविजुअल कर रहे हैं। तो इसको जब एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यस या नो आएगा, तो नो करके आपको आगे बढ़ना है, ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको प्लान सिलेक्शन देगा, कौन सा आपको प्लान देना है। यहाँ पे ऑल प्लान है, ऑल प्लान में सब प्लान दिखेंगे, फिर टैब वाइज पे भी दिखेंगे। एंडोमेंट प्लान है, होल लाइफ हमारा उत्सव, उमंग, आनंद जैसे होल लाइफ में दिखेंगे आपको। मनी बैक प्लान यहाँ पे दिखेंगे, चिल्ड्रंस प्लान इस टैब में, टर्म प्लान आपको ये पर्टिकुलर टैब में दिखेंगे, पेंशन प्लान, यूलिप, माइक्रो बचत वाला हमारा प्लान है। तो इस हिसाब से आपको प्लान सिलेक्ट करना है। जैसे अभी यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है 714 करना है, तो 714 न्यू एंडोमेंट प्लान है हमारा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो हमको दिस पॉलिसी फॉर खुद के लिए करना है, दिस पॉलिसी फॉर, आप देख रहे हो यहाँ पे दिस पॉलिसी फॉर सेल्फ, बट खुद का ही पॉलिसी जो पहले फर्स्ट टाइम हमने इसका प्रपोजल का नाम डाला है तो सेल्फ करेंगे। अदरवाइज अगर चाइल्ड के नाम से देना है तो हम चाइल्ड सिलेक्ट करके चाइल्ड का डिटेल डालेंगे, ओके। अदरवाइज फिर से प्रपोजल हमको यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको एक प्रपोजल करना है या दो प्रपोजल करना है, तो आपको मल्टीपल प्रपोजल है तो मल्टीपल ऑप्शन भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट करना है, एक प्रपोजल कर रहे हो तो फिर बेसिक सम एश्योर्ड, फिर आपको कितने का पॉलिसी देना है, 5 लाख, 10 लाख, ओके, उसका टर्म कितना दिया है आपने, 20 साल, 25 साल, 30 साल वो देना है। पीपीटी टर्म, जैसे लाभ में होता है कि टर्म 25 साल का होगा लेकिन पीपीटी टर्म 16 को आएगा, या आप 16 साल का टर्म लेते हो तो 10 साल भरने को आएगा, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे टर्म आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली पीपीटी उस हिसाब से आ जाएगा, या अदरवाइज कुछ आपको कभी कभी मैन्युअली डालना पड़ता है। मोड कैसे ले रहे हो आप, प्रीमियम मोड कैसा है, ईयरली है, मंथली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ये यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ये स्टिच को आपको एक बार आराम से पहले ही डिसाइड कर लेना है, इसको फिर बाद में हम एक बार आप आगे बढ़ जाते हो तो इसको बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखिए इसको आप थोड़ा पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि कौन से मोड में है, कौन से टर्म में देना है और कितने का सम एश्योर्ड है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल कंफर्म डिसाइड करके ही स्क्रीन के ऊपर आपको आना है। और एक चीज़ है, आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट का और एक ध्यान रखिए, अगर आप फर्स्ट वीक में करते हो, आप याद रखिए कि 1 से 7 में अगर आप पॉलिसी करते हो तो आपको 7 तारीख ऑटोमेटिकली नैच डेट मिलेगा। आप 8 से लेके 15 के बीच में पॉलिसी रजिस्टर करते हो तो आपको 7 तारीख का भी डेट मिल सकता है और 15 तारीख का भी मिलेगा। अगर आप समझ लो 15 तारीख को रजिस्टर कर रहे हो और आपको कस्टमर को 7 तारीख चाहिए, तो यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट होती है, ये टैब पे क्लिक करके आप डेट ऑफ कमेंसमेंट 7 तारीख कर लीजिए और आपको बैक डेट जाके वो 7 तारीख चलेगा और उसको ऑटो डेबिट डेट भी, नैच डेट भी 7 तारीख मिलेगा। तो जब 15 तारीख को कर रहे हो तो दोनों डेट आपको मिलेगा। जब आप 22 तारीख, अगर आप 16 से 22 में करते हो तो 22 तारीख मिलेगा, और 23 और 28 के बीच में करते हो आप तो आपको ऑटोमेटिकली 28 डेट मिलेगा। लेकिन आप मंथ एंड में कर रहे हो तो आपको ये सभी डेट अवेलेबल है, 7, 15, 22 और 28, ये हमारे नैच डेट है। एक आप याद रखिए, आप मिडल मंथ या लास्ट मंथ में करते हो तो आपको मोस्टली कस्टमर को 7 या 15 ये दो ही डेट रखने का कोशिश कीजिए, वहाँ तक लोगों का पेमेंट हो जाता है और उसका नैच ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर आपने सिलेक्ट किया, जैसे सेल्फ पॉलिसी है, चाइल्ड है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। और मेजर स्टूडेंट भी होता है, जो मेजर स्टूडेंट है जो स्कूल में जाते हैं या 17 साल तक है तो उनको आप मेजर स्टूडेंट में ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम आएंगे नेक्स्ट इस पे। तो जैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे प्रीमियम को,
तो आपको देखेगा कि आपने प्रीमियम किया है, तो ईयरली प्रीमियम बताएगा, मंथली प्रीमियम बताएगा, हाफ ईयरली बताएगा, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। और बाद में मंथली में आपको दो ऑप्शन देगा, एक ड्यू विथ वन इंस्टॉलमेंट या ड्यू विथ 3 इंस्टॉलमेंट वाला भी ऑप्शन आएगा। और ये ऑप्शन आएगा टर्म राइडर के साथ, यहाँ पे लिख के आया है टर्म राइडर के साथ। ओके, मंथली प्रीमियम विथ नॉर्मल और मंथली प्रीमियम विथ टर्म राइडर, ऐसा दो ऑप्शन आएगा। और आपके पास और एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि मंथली प्रीमियम विथ 3 इंस्टॉलमेंट। ओके, तो आप एक बार देख लेना, बहुत बार यहाँ पे आप गलती कर लेते हो, आपको मंथली करने का रहता है, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट से आप 3 वाला ऑप्शन टिक कर लेते हो, और बाद में ये आप आगे आगे बढ़ते हो तो इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो स्टार्टिंग में ही ये थोड़ा जानकारी आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। और मंथली विथ 1 प्रीमियम करोगे तो ये प्रीमियम आपका टैली हो जाएगा, जो भी हम स्मार्ट ऑल इन वन से कैलकुलेट करते हैं उससे प्रीमियम आपका टैली हो जाएगा। प्रीमियम यहाँ पे टैली जैसे हो गया आपका, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये कोटेशन आपका आएगा। ओके, जैसे न्यू आनंद जी कोटेशन है 715, टेबल नंबर आपको सब कुछ आएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज आ जाएगा, मेल फीमेल, सम एश्योर्ड 5 लाख का है, मंथली प्रीमियम उसका 2025, टर्म बीम सब कुछ यहाँ पे आएगा, आपको दिख जाएगा। अब उसको सेव कोटेशन करना है, जैसे ही सेव करोगे और आपको फिर से पूछेगा कि आपको और एक से ज़्यादा प्रपोजल रजिस्टर करना है, यू वांट टू ऐड मोर प्लान। अगर आपको और उसका नंबर ऑफ पॉलिसी सेकेंड थर्ड प्रपोजल करना है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करके, एक ही पॉलिसी तो नो करके वो आप प्रोसीड कर देंगे। ओके, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको और एक नया चीज आएगा, सुटेबिलिटी। ये चीज नया ऐड हो गया है। सुटेबिलिटी क्या चीज है, ये अगर आप इसको फिलअप करते हो प्रॉपरली, कस्टमर को बैठते तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको बड़ा पॉलिसी मिलेगा। इसको आप आराम से अगर बैठ के कस्टमर के साथ में डिस्कस करते हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको एक उन्होंने ऑप्शन भी दिया है, आप इसको नो करते हो तो आपको एक प्रपोजल फॉर्म, उसको जो सुटेबिलिटी एक फॉर्म आता है, जब भी आप फिजिकल पॉलिसी किया होगा तो हम एक एडिशनल फॉर्म भरते हैं जिसे सुटेबिलिटी कहते हैं। तो उसको फॉर्म को डाउन पीडीएफ को फॉर्म फिल करके कस्टमर का सिग्नेचर के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, प्रोसीड करना है। अदरवाइज आपको वेवर ऑफ एक ऑप्शन है कि नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं देना है, और यहाँ पे आप यस को टिक करके, यस को टिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो यस को टिक कर दिया है कि वेवर ऑफ सुटेबल, कि कस्टमर एग्री है कि उसको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं देना है, तो उसको हम वेमर दे देंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। मोस्टली आपको ये बी नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है कि मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं देना है, तो यस करके आई सुटेबिलिटी वेवर दे दीजिए, तो उसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वो आपका एजेंसी डिटेल भी आपको लेके आएगा। तो आपका यहाँ पे एजेंसी कोड दिखेगा, एजेंसी आईडी या अपना एजेंसी कोड दोनों एक ही यही दिखेगा। दूसरा आपका ब्रांच का कोड दिखेगा। तीसरा सुपरवाइज कोड, आपका डीओ का कोड है, यहाँ पे डीओ कोड भी आपको दिख जाएगा। जैसा मेरा कोड है 5712, ये कोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको सैटेलाइट ऑफिस कोड करना है कि नहीं करना है। मोस्टली हमारे पास मेन ब्रांच और ऐसा 2 ब्रांचेस है आज की डेट में, तो आप कोशिश कीजिए कि T001 सिलेक्ट करने का, T001 सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे भी वो अपना एसओ में जाएगा, तो एसओ के ब्रांच मैनेजर तुरंत उसको नंबर करके आपको पॉलिसी कंप्लीशन मिल जाएगा। तो T001 आपको सिलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है। यहाँ पे प्रोसीड का बटन दिया है, प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे प्रीमियम दिख जाएगा कि टोटल प्रीमियम। यहाँ पे एक नंबर ऑफ प्रपोजल उन्होंने ऐड किया है, मल्टीपल प्रपोजल किया है, इसलिए जीवन लाभ का भी उन्होंने यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब जैसे ही आगे बढ़ोगे, ओके, तो एक कोटेशन के साथ में आपको जो प्लान दिखेगा उसका प्रीमियम वगैरह दिखेगा। और सेंड कोटेशन या सेव कोटेशन करके आप सैटेलाइट ऑफिस कोड सिलेक्ट करोगे। ओके, ऐसे कोड या सैटेलाइट ऑफिस ऐसा आप सिलेक्ट करके प्रोसीड कर दोगे उसको। जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपको मेन चीजें करनी है। अभी यहाँ पे एक नया और चीजें आया है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। एक जो जिप फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं आधार कार्ड के साइट से, जो केवाईसी वाला, ऑफलाइन केवाईसी वाला, आप याद रखो, ऑफलाइन केवाईसी का जो फाइल है वही आपको करना है, और यही मेथड से आपको आगे जाना है। आपके पास दूसरा भी एक ऑप्शन आया है इंस्टेंट वेरिफिकेशन, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप करिए अपलोड जिप फाइल वाला ऑप्शन जो पुराना है। आधार कार्ड के साइट पे जाइए, यहाँ से आपका आधार कार्ड नंबर से लॉगिन कीजिए और ऑफलाइन केवाईसी का जो टैब है उसमें क्लिक करके आपको डाउनलोड ऑप्शन आएगा। उसके पहले आपको एक पासकोड डालना है, कोई भी आप 4 डिजिट का एक पासकोड
एक जनरली डिजिट बना लीजिए, जैसे 1 2 3 4 भी आप डाल सकते हो, या कोई भी 4 डिजिट डाल के उसको डाउनलोड कीजिए उस फाइल को, वो आपके डाउनलोडिंग में आ जाएगा। आपको जैसे ही आपको डाउनलोडिंग टैब में निकल जाएगा, तो उसको ही आपको अपलोड करना है। इंस्टेंट वेरिफिकेशन का भी एक ऑप्शन है। ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ, अगर कभी कभी इंस्टेंट वेरिफिकेशन में वो प्रपोजल में कुछ एरर आ जाता है, आपको तकलीफ होता है, तो फिर से इंस्टेंट के 2 OTP आता है। लेकिन जो ऑफलाइन हमारा KYC वाला है, ओके, तो उसमें एक ही OTP और फाइल हमारे पास सेव रहेगा। हम बार बार उसको अपलोड करके कितना भी प्रपोजल कर सकते हैं, कस्टमर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, एक ही OTP में उसका काम होगा। तो यहाँ पे 2 OTP के बाद भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर से हमको फिर से 2 OTP लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जिप फाइल वाला ऑप्शन लीजिए, उसका आधार कार्ड डालिए, उसका यहाँ से आप पहले डाउनलोड कर लीजिए फाइल को, और इसको अपलोड कीजिए। यहाँ से यहाँ पे आपको टैब आएगा, क्लिक के अपलोड कीजिए। यहाँ पे पासकोड पूछेगा आपको, वो पासकोड डाल दीजिए 1 2 3 4 और उसको प्रोसीड कर दीजिए। ओके, तो जैसे ही आप उसको प्रोसीड कर दोगे तो फाइल आपकी आ जाएगी। उसको आप यस आई एग्री टू कंटिन्यू करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड कर देंगे तो आपका वेरिफिकेशन वो हो जाएगा, ऑफलाइन KYC वेरीफाइड। और वेरीफाइड होने के बाद आपको वो कस्टमर का सब कुछ यहाँ पे अभी दिखने लग जाएगा। उसका नाम दिखेगा आपको, उसका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, उसका एड्रेस आधार कार्ड से दिखेगा। यहाँ पे उसका आधार कार्ड वाला फोटो आपको दिखेगा, और 4 डिजिट आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट भी, और उसका मोबाइल नंबर। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली वो आधार कार्ड से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो आधार कार्ड OTP जैसे आपको पता है 12 डिजिट का कोड डाल के आपको वो चीज़ करना है। और माइनर लाइव्स है तो आपको पहले ही कस्टमर वो बच्चे का फोटो ले लेना है। उसको फोटो अपलोड करने को कंपलसरी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी वो अपने को अपलोड करना पड़ता है। और वो स्कूल गोइंग प्रूफ जाता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ या स्कूल ID भी ले लीजिए। तो बच्चे की पॉलिसी में ये 3 चीज़ें हैं। इसका उस फोटो आप ले लीजिए, व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए, उसको अपलोड करेंगे हम। बर्थ सर्टिफिकेट हमको अपलोड करने को आता है। और अगर वो स्कूल में जाता है, 3 5 साल के ऊपर स्कूल में जाता है, तो उसका स्कूल ID भी आप ले लीजिए, वो भी हमको अपलोड करने को पूछता है। 3 चीज़ें चाइल्ड के प्लान में। अदरवाइज फीमेल रहेगी तो, अगर कोई फीमेल है पर्टिकुलरली, तो और एक चीज़ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट लेना है, उसका एजुकेशन प्रूफ ले लीजिए। मोस्टली आप जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह करते हो तो एजुकेशन प्रूफ मांगता है अपलोड करने को सिस्टम, तो एजुकेशन प्रूफ आप उससे ले लीजिए। ओके, तो प्रपोजल फिर आपको रजिस्टर करना है KYC के साथ में। 2 लाइव्स है तो 2 लाइव बहुत लाइव्स का हम करेंगे, अदरवाइज एक ही लाइव्स का है। 2 लाइव्स मतलब चाइल्ड प्लान होगा तो 2 लाइव्स मेजर और माइनर दोनों का करेंगे, और मेजर है तो एक ही बंदे का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो शुभम गौतम मेल है, उनका डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा, ईमेल ID आपको फिर से डाल देना है। फादर का नाम, उनके जो फादर का नाम कंपलसरी आपके पास, जब आप पैन कार्ड मांगते हो तो पैन कार्ड के ऊपर फादर का नाम होता ही है, लेकिन मदर नाम कहीं पे भी नहीं होता है एक्सेप्ट बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर। पिताजी का मदर नेम के लिए भी आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांग सकते हो, या अदरवाइज एक मैंने आपको PDF एक टेक्स्ट फॉर्मेट व्हाट्सएप में दिया है, उसमें मैंने 13 14 पॉइंट आपको दिया है, उस सीक्वेंस में आप कस्टमर से मांग लेते हो तो आपको ये आगे के फॉर्म भरने में बहुत ईजी होगा। उस सीक्वेंस में इधर उसका नाम रहेगा, इधर मदर नेम रहेगा, फादर नेम हम पैन कार्ड से ले लेंगे, फिर पैन कार्ड नंबर वगैरह हम यहाँ पे डालेंगे। वो मैरिड है या अनमैरिड है या सिंगल है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। विडो है तो विडो सिलेक्ट करोगे। IT इनकम टैक्स पे ही है, IT एक्सेस है तो यस या नो करके आप आगे करोगे। ये आभा नंबर कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, इसका कोई नेसेसरी नहीं है, ये ऐसे ही इसको एक ऑप्शनल है, वो कुछ नंबर डालिए वहाँ पे सिर्फ। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आयर आपको पूछेगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। कुछ पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री है, पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री में आपको हर टैब को टिक करना है। एक चीज़ याद रखिए, हर टैब में आपको जाना है, एक कोई टैब को अगर आप स्किप करते हो तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हर टैब पे क्लिक करिए, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया है ऐसे क्लिक करके आप क्लिक करके आगे बढ़िए। आपको देखा है कि पर्सनल हेल्थ में आपको उसका हाइट वेट डालना कंपलसरी है। हाइट वेट एक बार BMI मैच कर लीजिए, ओके। और कुछ भी हाइट वेट में डाउट है, यहाँ पे आपको ओवर वेट या लोअर वेट नहीं होना चाहिए। एक याद रखिए, चाइल्ड हो, मेजर हो या माइनर हो, उसका हाइट वेट स्टैंडर्ड हमको डालना है मोस्टली। तो जब भी आपको डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए ओवर वेट है या लोअर वेट है, एक बार मेरे से भी बात कर लीजिए उस चीज़ में, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड हाइट वेट है 170 72। जैसे मैंने बोला कि 172, इसमें 15 प्लस या 15 माइनस चल जाता है, वो स्टैंडर्ड हाइट वेट में आता है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे हम करेंगे नॉमिनेशन, मेन डिटेल आता है यहाँ पे, मल्टीपल नॉमिनी है
तो आप एक से दो ज़्यादा मल्टीपल नॉमिनी भी रख सकते हैं। मेरा कोशिश है कि एक प्रपोजल में एक ही नॉमिनी रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा और आपको भी आसानी होगी। लेकिन आप मल्टीपल नॉमिनी भी लगा सकते हो। ओके, तो अब नॉमिनी का डिटेल वगैरह डालोगे यहाँ पे। ओके, उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो डाल सकते हो। अगर नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पे नीचे आपको अपॉइंटी का भी नाम आता है, अपॉइंटी का भी डिटेल डालना पड़ेगा। और एक नया चीज़ आया है, नॉमिनी का भी हम अभी बैंक डिटेल ले रहे हैं। अगर कस्टमर से नॉमिनी कंफर्टेबल है तो ले लीजिए तुरंत, और यहाँ पे उसका नॉमिनी का भी बैंक डिटेल, उसका मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। ये भी एक अच्छा रहेगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को तुरंत पैसा मिल जाएगा। ये सब फिल सब होने के बाद, हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब डालने के बाद लास्ट में आपका एसीआर होता है। ये सभी क्वेश्चन एलआईसी आपको पूछ रही है कि सच में उस बंदे का उतना एजुकेशन हुआ है क्या, उतना उसको कोई तकलीफ, हेल्थ इशू नहीं है, उसका हाइट वेट बराबर है, प्रॉपर एजुकेशन है, इनकम उसका प्रॉपर है, ये सब कुछ आपको आएगा भरने को। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉपर वेरीफाई किया है, उसका ओवरऑल हेल्थ कैसा है, गुड है, आप गुड सिलेक्ट करोगे। कोई डिफॉर्मिटी है, मेंटल इशू है, सफरिंग फॉर एनी इलनेस इंजरी है, तो वहाँ पे आप नो है तो नो करके आप आपको आगे बढ़ना है। ओके, और हाइट वेट फिर से उसको ऑटो पुल करेगा, फिर आपको टिक करके यस में सब, जब पूरा मैंने जो डिक्लेरेशन आपसे लिया जाएगा उसको टिक करके आपको खुद को एक ओटीपी सेंड कर देना है। यहाँ पे ओटीपी सेंड का ऑप्शन है, सेंड ओटीपी। तो आपको ओटीपी आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पे, और अभी व्हाट्सएप पे तुरंत आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। वो ओटीपी डालेंगे तो आप वेरीफाई करोगे तो आपको एसीआर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे एसीआर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो हमको कस्टमर वेरिफिकेशन करके लेना है। तो उसके बाद में कुछ अगर होगा तो कुछ डॉक्यूमेंट वो मांगेगा। चाइल्ड प्लान में तो आपको बोला कि उसका फोटो बच्चे का अपलोड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और उसका एजुकेशन प्रूफ भी मांगेगा। अगर फीमेल है तो फीमेल का एजुकेशन प्रूफ भी वो मांगता है, तो वो भी, या उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो वो कुछ है तो यहाँ से आप, पीडीएफ है तो पीडीएफ में अपलोड करना है, और इमेज है तो जेपीजी में है तो जेपीजी है। आपको एक बार देख लीजिए यहाँ पे कौन से पीडीएफ होगा, तो 1 KB के अंदर वो फाइल होना चाहिए, उसको सिलेक्ट करके वो अपलोड कर दीजिए। करने के बाद आपको प्रीमियम मोड आएगा, दो ऑप्शन रहेगा कि आपने ऑलरेडी पेमेंट किया है तो बीओसी नंबर मिलता है, डेट मिलता है, अमाउंट डालेंगे। अदरवाइज हम 99% ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट वाला हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है आपको दिखेंगे। जैसे आप इसको फिनिश करोगे तो कस्टमर को उसके ईमेल पे एक लिंक चले जाएगा, कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक कस्टमर के ईमेल पे चले जाएगा। उसको एक लिंक दिखेगा, तो एक मेल उसको जाएगा, उस मेल में क्लिक हियर टू व्यू, क्लिक हियर टू व्यू का ऑप्शन आएगा। उसको जैसे ही टिक करेगा, जैसे आप देखो यहाँ पे भी कस्टमर को मेल सेंड हो गया है, उसको व्हाट्सएप पे भी जाएगा, उसको ईमेल पे भी जाएगा, और उसको एसएमएस भी जाएगा। तो मोस्टली उसका ईमेल पे इंस्टेंट और व्हाट्सएप पे इंस्टेंट लिंक आता है। तो अगर कस्टमर कंफर्टेबल है तो उसको बोलो सर आप प्रोसेस करें। अगर कस्टमर को कंफर्टेबल है, वो ज़्यादा टेको से भी नहीं है, तो वो ईमेल आप आपको खुद को फॉरवर्ड कर लीजिए, या वो व्हाट्सएप का लिंक आपको खुद को मांग लीजिए और आप उसको प्रोसेस कीजिए। वो जैसे कस्टमर वेरिफिकेशन का एक ओटीपी हमको लगेगा, ईमेल व्हाट्सएप पे इंस्टेंटली जाता है। तो वो जो जाएगा, अगर कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है तो आप अपलोड कर दोगे तो अच्छा रहेगा। कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते नहीं आता है, तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको हेल्प करो। ओके, कुछ कभी कभी आईटीआर, कुछ बड़े प्रपोजल है तो आईटीआर की डिमांड होती है, तो उसके पास से कस्टमर से 3 साल का आईटीआर ले लीजिए और उसको 1 by 1 अपलोड यहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी छोटे प्रपोजल में कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ मांगता नहीं है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है आपको एडिट फॉर्म, जब आप उसको व्यू करोगे, डेफिनेटली व्यू कीजिए और ये एक बार आप पूरा एजेंट देख लीजिए। जैसे आप उसको फाइनल इसको व्यू करते हो तो यहाँ पे आपको एडिट का भी एक ऑप्शन आता है। ये प्रपोजल जैसे आप एसीआर करते हो ना, उसके पहले भी आपकी एक पीडीएफ जनरेट होती है, तो उसको वहां पे भी आप उसको ओपन करके पहले आप देख लीजिए। कस्टमर को भी भेज सकते हो, उसको भी देख लीजिए, सर आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ बराबर है, नॉमिनी का नाम वगैरह सब कुछ ओके सर, जैसे ओके कर दिया। तो यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत है यहाँ से आप उसको प्रपोजल फॉर्म को एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको प्रोसीड करना है, प्रोसीड कर दोगे तो आपको डिक्लेरेशन आएगा कस्टमर की ओर से, सब मैंने इन्फॉर्मेशन बराबर है। हम कस्टमर से भी एक डिक्लेरेशन ले लेंगे और कस्टमर ओटीपी से हम उसको फाइनल आनंदा में
रजिस्टर कर देंगे। अगर बीओसी है तो बीओसी से अटैच करेंगे, अदरवाइज उसका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पे खुलते ही पेटीएम दिखता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि पेटीएम में से ही पेमेंट होगा। पेटीएम का रेडियो बटन पे क्लिक कीजिए, आपको 3 ऑप्शन आएगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का आएगा, इंटरनेट बैंकिंग का आएगा आपको, या यूपीआई आईडी का आएगा। यूपीआई आईडी से पेमेंट करना है तो मोस्टली यूपीआई लोग सभी यूज़ करते हैं, तो यूपीआई सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे आया पेटीएम का टैब आया है, यहाँ पे यूपीआई वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और आप जैसे ही उसको प्रोसीड करोगे तो उसका आप मोबाइल नंबर आप डाल के, यहाँ पे पहला ऑप्शन यूपीआई आईडी होता है, दूसरा ऑप्शन मोबाइल नंबर होता है, तो यूपीआई में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर वो डाल दीजिए। कस्टमर को बोल दीजिए सर आपके पास मल्टीपल बैंक है, तो आप देख लीजिए कौन सा प्राइमरी बैंक है, प्राइमरी बैंक से ही आपका पैसा कटेगा। अदरवाइज आपको जो प्राइमरी बैंक सेलेक्ट करना है तो पहले सेलेक्ट करके रखिए, उससे देख बोल दीजिए। और उसको बहुत बार क्या होता है, कस्टमर को प्राइमरी बैंक अलग होती है, उसको पेमेंट अलग बैंक से करना होता है, तो प्राइमरी बैंक जो है उसको सिलेक्ट करने को बोल दीजिए। वहाँ पे सिंपल ऑप्शन है, तो और मोबाइल नंबर डाल के आप जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपको वो कस्टमर के डायरेक्टली उसके डैशबोर्ड पे दिख जाएगा कि इतना इतना अमाउंट पे करने को डायरेक्टली आ जाता है उसको नोटिफिकेशन, और वो उसको ना पे कर दीजिए सर कोड डाल के। पे करने के बाद यहाँ पे भी हमको सक्सेसफुल पेमेंट का स्क्रीन दिख जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू अगर कुछ होता है तो कस्टमर के साथ भी शेयर कर दीजिए। जैसे आप ये कर दोगे तो आपका 99% काम हो चुका है, एक्सेप्ट आपका अगर मंथली पॉलिसी है तो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर जब तक एमएचआर देते नहीं है तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा, वो लिंक ई नैच वाला, ई नैच का लिंक। ओके, अगर मंथली क्वार्टरली ईयरली है, आपका क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली है तो इसका आपका आपका काम उधर ही खत्म हो जाता है। ओके, बाकी का चीज़ हम एडमिन का काम है वो फटाफट हो जाएगा कि डीओ यहाँ से एमएचआर दे देंगे। ओके, तो एमएचआर देने के बाद अगर मंथली है तो उसके बाद में आपका लिंक एक 10 से 15 मिनट के बाद एक्टिवेट हो जाता है, उसको प्रोसेस कर दीजिए। उसका भी मैं एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा ई नैच कैसे करना है। तो ये प्रोसेस है, 90 आपका काम हो चुका है, बस फिर एमएचआर आपके डीओ दे देंगे। और अगर मंथली तो पूछ लीजिए, एमएचआर होने के बाद ई नैच करवा लीजिए, अदरवाइज आपका हो गया। फिर एमएचआर का इस हिसाब से यहाँ पे दिखते कितने एमएचआर पेंडिंग है, आपको भी एक डैशबोर्ड दिया एजेंट के, यहाँ पे एमएचआर ऑप्शन में अगर एमएचआर पेंडिंग है तो पेंडिंग दिखेगा, कंप्लीट है तो कंप्लीट दिखेगा। कम पेंडिंग है तो सर को, आपके सीनियर को फोन करके बोल दीजिए सर एमएचआर दे दीजिए। ओके, जो सुपर आपका जो ब्रांच मैनेजर है या डेवलपमेंट ऑफिसर है उनसे आपको हो जाएगा आपका काम। ओके, तो फ्रेंड कुछ अगर मेडिकल केसेस या एफएमआर चाइल्ड प्लान में हमको प्रीमियम वेयर बेनिफिट देता है तो एफएमआर की ज़रूरत होती है, वीडियो एमईआर लगता है तो वीडियो एमईआर का वो आप आपके सीनियर से बात करके वो चीज़ आपको हेल्प कर देंगे कैसे क्या करना है। तो रिक्वायरमेंट कुछ रहेगा तो आपको उनसे फॉलोअप में मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इतना ही है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो 10 से 12 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। आप कभी भी 24/7 घर बैठे बैठे इसको रजिस्टर कर सकते हो, आपके सीनियर का हेल्प लेके। कुछ भी डाउट है तो उनको आप माहिती कर लीजिए। नाउ सेकेंडली, ये होने के बाद आप इसका जो पीडीएफ फाइल है उसको भी एक अच्छे जगह पे गैदर करके रखिए। जनरली मैं टेलीग्राम का यूज़ करता हूँ, टेलीग्राम के अलग अलग इसमें मैं वो पीडीएफ सेव करके रखता हूँ। जब भी कुछ दिखते तो मुझे वो प्रपोजल नंबर वगैरह एक्सेस आईडी तुरंत मिल जाता है। तो जब तक पॉलिसी नंबर कंप्लीट नहीं होता है तो उसको संभाल के रखिए, या फ्यूचर के लिए भी आप एक गूगल ड्राइव बनाइए, वहाँ पे भी वो पीडीएफ फाइल जो जनरेट होती है कस्टमर की ओर से उसको सेव करके रखिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी हेल्प लगा तो मैं तो हुई आपके साथ में। मैक्सिमम नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, आपको मैक्सिमम काम करना है, अच्छा काम करना है। कल की मीटिंग बहुत बढ़िया हुई। शतकवीर अगर आपको बनना है तो आपको अप्रैल से काम करना है, अप्रैल से लेके मार्च तक, और मिनिमम अप्रैल में 3 पॉलिसी और हर महीने में एडिशनल 1 पॉलिसी ऐड करके आप 102 पॉलिसी आपका होगा पूरे साल भर में, और आप शतकवीर अभिकर्ता बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। कुछ भी डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय LIC।